सबके सहारे, न टूटे कभी ये, न टूटे न हारे, IMC के तारे ये सबके सहारे, न टूटे कभी ये, न टूटे न हारे, न टूटे न हारे। शान से रहते हैं, आन से रहते हैं, हर लक्ष्य पाने वाले, IMC वाले, बड़े दिल वाले, IMC वाले, सबसे अनोखे, सबसे निराले, ये मत वाले, IMC वाले, IMC वाले, सबके दुलारे हैं IMC वाले, सबके प्यारे हैं IMC वाले। भारत के लाल है, स्वदेशी ख्याल है, जान लुटाते हैं, तिरंगा फहराते हैं। भारत के लाल है, स्वदेशी ख्याल है, जान लुटाते, तिरंगा फहराते। Good IMC everyone. किसी से न डरते, आगे ही बढ़ते, देश भर भर मिटने वाले, IMC वाले, बड़े दिल वाले। हेलो सुनेहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? थैंक यू। राहुल सिंह जी गुड IMC, लव कुश जी गुड IMC, प्रेम सिंह जी गुड IMC, ज्योति सुनील शुक्ला जी गुड IMC, सलीम खान जी गुड IMC, नेहल जी गुड IMC, दीपा सिंह जी गुड IMC, अनिल कुमार वर्मा जी गुड IMC, गुड IMC एवरीवन। हाथ है IMC साथ है, पूरे करेंगे सपने, पूरे होंगे सपने, पूरे करेंगे सपने, पूरे होंगे सपने। हाथों में हाथ है IMC साथ है, हाथों में हाथ है IMC साथ है। गुड IMC एवरीवन। मेहनत हमारा वादा है, पक्का यही इरादा है, मेहनत हमारा वादा है, पक्का यही इरादा है। दुनिया को हम दिखा देंगे, हम पूरा हम लगा देंगे, दुनिया को हम दिखा देंगे, हम पूरा हम लगा देंगे। हाथों में हाथ है IMC साथ है, हाथों में हाथ है IMC साथ है। Good IMC everyone, a very good IMC to all and a very good evening to all. मैं उम्मीद करती हूँ आप सब कुशल मंगल हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने सपनों की ओर अग्रसर हैं। थैंक यू वेरी मच, इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पंकज जी गुड IMC, सुमित तिवारी जी गुड IMC, गुड IMC पम्मी जी गुड IMC, थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ लाइव एक बार फिर से जुड़ने के लिए। आपके चहीते शो द वॉइस ऑफ वुमेन सीजन 2 में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और मेरा ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद आप सबको। और आज के इस एपिसोड के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरी ही टीम से मेरी एक चेयरमैन स्टार लीडर आप सबके बीच आने वाली हैं, जो कि सेल्फ मेड वुमन है। बिना किसी की सहायता के उन्होंने अकेले चेयरमैन स्टार लेवल अचीव किया है और आज मैं आप सबसे उनको रूबरू कराने जा रही हूँ। उनकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके काम करने के तरीके के बारे में आज हम उनसे जानेंगे। एक ऐसी महिला जिसने अकेले ही सारे ऑब्स्टिकल्स को पार किया, सारी समस्याओं का समाधान स्वयं निकाला बिना किसी की मदद के। और आज ऐसी ही महिला से हम आज मिलने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं।
तो सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को शेयर करना होगा, राइट, ताकि आपकी टीम तक आज की जो भी शिक्षा है, जो भी एजुकेशन आज की हो, वो आप अपनी टीम तक पहुंचा पाएं, राइट। तो इस वीडियो को अभी तो जल्द से जल्द आप लोग शेयर करें और मेरे पेज दीपशिखा मिश्रा को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट जो भी लाइव सेशंस आते हैं आपको उसका टाइमली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सो ज्यादा समय ना लेते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, राइट। और आपके समक्ष अब मैं उनको बुलाना चाहूंगी जो आज की हमारी गेस्ट हैं, स्पीकर हैं, और मैं चाहूंगी आप उनका तहे दिल से स्वागत करें और अपना जो भी समय अभी आप, जो कीमती समय आज आप हमें देने वाले हैं, उसे गौर से अ, उसको इन्वेस्ट करें और सीखें, राइट। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो यस, आज की हमारी गेस्ट हैं मिसेस चांदनी पंजवानी जी, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। और अब मैं आप सबके बीच उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। गुड इवनिंग सी चांदनी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए चांदनी जी। गुड आई एम सी मैम। क्राइम सी, कैसी हैं आप चांदनी जी? एकदम मस्त, और आपको देखकर मैं और मस्त हो गई हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो वॉइस ऑफ वुमेन सीजन 2 में। और मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ कि मेरी एक ऐसी लीडर जो बहुत कम बात करती हैं, बहुत सरलता से अपना काम करती हैं, और बहुत ही कम समय में इस लेवल को अचीव करना, और आज हजारों की तादाद में बोल पाना, जो चेंजेस मैंने पर्सनली आप में देखा है, आप मेरी टीम से हैं, और मैं बहुत ज्यादा आप पर गर्व महसूस करती हूँ। और आज मैं आपको सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। सो वेलकम वंस अगेन। थैंक यू सो मच मैम। सो चांदनी जी, बढ़ते हैं आज की इस एपिसोड की ओर और शुरुआत करते हैं, एक अच्छा आगाज करते हैं, क्योंकि आज हजारों की तादाद में लोग आपको सुनने वाले हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी सभी दर्शकों से? जी, थैंक यू सो मच मैम। और सबसे पहले आप सभी को गुड आई एम सी, और मैम आपको भी गुड आई एम सी। सबसे पहले थैंक्स टू यू कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। आपकी वजह से मैं आज अपनी सक्सेस स्टोरी को कई लोगों तक पहुंचा पाऊंगी और प्रेरणा बन पाऊंगी कि वो भी इस सिस्टम में सफल हो सके। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से आज इतना बेहतरीन मुझे जो सिस्टम मिला, जिससे मैं सोशल मीडिया के थ्रू कई सारे लोगों को एक छोटा सा मोटिवेशन दे सकूं कि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। माई सेल्फ चांदनी पंजवानी, आई एम फ्रॉम राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। और मैम ने तो कहा ही है कि वो बहुत गर्व महसूस कर रही है, छत्तीसगढ़ की पहली मेंटेन चेयरमैन हूँ। उसके लिए सबसे बड़ा जो मेरे साथ सपोर्ट रहा है वो मेरे परिवार का रहा है। और दूसरा जो सपोर्ट रहा है, मेरे जो मार्गदर्शन है, मेरे मार्गदर्शक है, मेरे गुरु हैं मिस्टर सुमित तिवारी सर। उनका तहे तहे दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे सिस्टम को समझाया, इसकी बारीकियों को समझाया, जिसके थ्रू आज मैं चेयरमैन के लेवल पर हूँ। और साथ ही उनके मार्गदर्शन के बिना तो शायद ये संभव भी नहीं था। तो बहुत बड़ा बिग थैंक्स है उनको कि उन्हीं की वजह से आज मैं इस सिस्टम में कुछ अचीव कर पाई हूँ। जी मैम। बहुत बहुत एक और गर्व की बात है कि आपके जो अपलाइन हैं वो इतने ज्यादा सपोर्टिव हैं आपके प्रति। और मुझे छत्तीसगढ़ टीम पर हमेशा से ही गर्व रहा है, क्योंकि ये टीम ना ही मेहनती है, ये टीम बहुत ज्यादा ईमानदार है, अपने अपलाइंस के प्रति बहुत ईमानदार है, बहुत डेडिकेटेड है मेरी टीम, खासकर मेरी छत्तीसगढ़ टीम। और मैं और शिवकांत सर हमेशा आप लोगों पर बहुत प्राउड महसूस करते हैं। और ये टीम ना ही सिर्फ मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, ये मेरे परिवार से भी बढ़कर है मेरे लिए, जो मेरी टीम है। और मैं हमेशा बहुत प्राउड फील करती हूँ छत्तीसगढ़ से जब मैं इन्वॉल्व होती हूँ,
क्योंकि मेरा जो ननिहाल है वो छत्तीसगढ़ ही है। मैंने बहुत बार बताया है, मैं खुद छत्तीसगढ़िया हूँ। तो एक और मौका मिल जाता है कि छत्तीसगढ़ को अप्रिशिएट करने का। और तो चांदनी जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप बढ़ते हैं आज के एपिसोड की ओर। आप हमें अपने कुछ सक्सेस स्टोरी, जैसा आपने बताया कि आप पहली लेडी चेयरमैन हैं छत्तीसगढ़ की, मेंटेन्ड चेयरमैन, तो आपका ये जो सफर रहा है, आपका कैसा रहा सफर? आप कुछ बताएं अपने बारे में दर्शकों को। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम अगेन। मेरा ये जो सफर रहा है बहुत प्यारा रहा है। अगर मैं अपनी सक्सेस स्टोरी बताऊं तो अभी सक्सेस तो शुरुआत हुई है, अभी सिर्फ ये शुरुआत है, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं तो जीरो से ही करते हैं और मैंने भी जीरो से ही स्टार्ट किया। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है मैम, काफी छोटे परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरी माता जी हैं, उन्होंने काफी स्ट्रगल करके, हम 2 सिस्टर हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे जो पापा थे वो मैं जब 3 साल की थी या 4 साल की थी तभी वो हम स्वर्गवास हो गया था उनका। तो मेरी मम्मी जो है वो इतने टाइम से हमको सिर्फ और सिर्फ अकेले इतना स्ट्रगल करके, बहुत सारे काम करके हम दोनों बहनों को पढ़ाया लिखाया। आज पोस्ट ग्रेजुएट हम लोग हैं दोनों सिस्टर्स। तो उनके जैसा मैंने कभी भी नहीं देखा। वो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। सबसे बड़ी प्रेरणा अगर है तो वो मेरी माँ है, क्योंकि उनके कारण ही आज मैं कुछ करना चाह रही हूँ, ताकि मैं उनके ड्रीम्स भी कुछ पूरे कर सकूं, आज मैं बेटी होने का फर्ज निभा सकूं। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो जीरो से ही किया। एक छोटा सा काम था घर पे, बुटीक का काम था, साथ में मैं कुछ मेहंदी लगाने का वर्क भी किया करती थी। लेकिन इसके बाद भी सब कुछ चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन कहते हैं ना कि इच्छाएं तो पूरी हो नहीं सकती और जरूरतें भी जो है वो बहुत ज्यादा थी। क्योंकि हम सिंगल पेरेंट, ये हर व्यक्ति जान रहा है आज। तो जो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां थी बहुत ज्यादा है, कि मुझे घर को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, बेटे को भी देखना है, और उसकी अच्छी लाइफ स्टाइल उसको मिले और उसको कभी किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है। तो इसी के चलते मैं सिर्फ कुछ ऐसा ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ अच्छा मिले ताकि मैं कुछ कर सकूं। सब कुछ था, काम चल रहा था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक रहता है ना माइंड में कि कुछ तो ऐसा हो जो जो हमें सिक्योरिटी दे सके, हमारी लाइफ को सेव कर सके। तो ऐसा ही बस एक कैनोपी के माध्यम से मैंने पढ़ा था श्री तुलसी पिए निरोग जिए, और उस कैनोपी में गई और श्री तुलसी का जो प्रोडक्ट है अपना, उसको मैंने यूज किया। वहाँ जो भी डेमो दिखाया गया, बताया गया उसके बारे में, लेकिन फर्स्ट टाइम में मैं वहां पे जुड़ी नहीं। मैं सोची चलो यार देखते हैं, मेरी समस्या ठीक हो तब तो हम इस पे बिलीव करेंगे ना। तो उस श्री तुलसी के कारण जो मेरे को समस्या रहती थी, बहुत ज्यादा गले का जो प्रॉब्लम रहता था, वो काफी हद तक ठीक हो गया। जो टॉन्सिल्स बार बार होती थी वो मेरी ठीक हो गई। तब मेरा बिलीव वहां से बढ़ा और मैं श्री तुलसी को ढूंढने निकल गई कि वो कहीं से मिल जाए मुझे। तब वहाँ जो अपना आईएमसी का डिपो था, उस स्टोर में मैं गई। वहां पे मेरी मुलाकात जो है मिस्टर सुमित तिवारी सर जी से हुई। उन्होंने, मैं तो सिर्फ श्री तुलसी लेने गई थी, लेकिन जो कहते हैं ना कि कायनात में जब हम कुछ ढूंढते हैं, कुछ अच्छी चीजें ढूंढते हैं, तो हम पूरा करने के लिए वो हमारे साथ हो जाती है। बस वही था कि मुझे कुछ चाहिए था, कुछ इनकम का सोर्स चाहिए था। तो वहां से उन्होंने वो सारी चीजें बताए, सिस्टम को समझाया कि आप इसमें आइए और धीरे धीरे प्रोडक्ट यूज करिए, और यूज लोगों तक शेयर कर सकते हो। शेयर करने के बाद आप अच्छी हेल्दी इनकम ले सकते हो। पर भी था कि चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ऐसा नहीं था कि मैंने शुरू दिन में बिलीव कर दिया कि मैं इसमें क्या कर पाऊंगी, नथिंग, कुछ भी नहीं। फिर धीरे धीरे जब मैंने मीटिंग्स अटेंड की, और जैसे मिश्रा सर भी आते थे, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है कि उनकी ट्रेनिंग के बाद ही मैं एक्टिव हो पाई कि यहाँ पे तो बहुत कुछ है। तब समझ में आया एक्चुअली जो नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है। कई सारे लोगों के पे आउट देखे, कई सारे मीटिंग्स अटेंड की, बहुत सारे अनुभव लिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से काम स्टार्ट किया, और काम स्टार्ट करने के बाद में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, तो कई पहले स्टार्टिंग में तो कोई हमारे साथ जुड़ता नहीं है।
हमारे साथ आने कोई नहीं करता कि आप ये क्या कर रहे हो, सब ऐसा है वैसा है। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा, लोगों को मैंने प्रोडक्ट देना स्टार्ट किया। क्योंकि मेरा दायरा बहुत छोटा था, मैं इतने सारे लोगों को नहीं जानती थी, बट तो भी आज मेरे साथ 1000 से ज्यादा परिवार साथ हैं। तो ये जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो जीरो से हुई थी, लेकिन आज जो इतनी बड़ी हो पाई है वो सिर्फ और सिर्फ आईएमसी बिजनेस, आईएमसी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो पाई है। तो इसके लिए ये जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, तो मेरा फिर से जो धन्यवाद जाता है सम्मानीय श्री अशोक भाटिया सर जी का, सम्मानीय श्री सत्येंद्र भाटिया सर जी का, अंशुल मैम का, वीना भाटिया मैम का, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही आज मैं तो अपने आवश्यकताओं को पूरा कर पा रही हूँ और ड्रीम्स की ओर अग्रसर हो रही हूँ। साथ ही मेरे साथ कई सारे परिवार हैं, कई सारी महिलाएं हैं, इस सिस्टम को अडॉप्ट कर रही हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। सो ये मेरा जो अनुभव था खट्टा मीठा, बहुत प्यारा भी रहा है, क्योंकि मेरे को कभी किसी ने ना नहीं कहा। हर व्यक्ति मेरे साथ आया ये कि चलो आपने कहा है तो एक बार करके देखते हैं। तो मुझे हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट मिला है और इस प्रोडक्ट इतने बेस्ट है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है माइंड ब्लोइंग है, वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट के कारण ही मेरा जो बिलीव है वो बहुत हद तक आगे हुआ, क्योंकि इस प्रोडक्ट के कारण ही मेरी जो माता जी की छोटी छोटी समस्याएं थी वो ठीक हो गई। तो मेरा सिस्टम पे बिलीव बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट पे बिलीव बहुत ज्यादा है, इसलिए शायद मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। थैंक यू मैम। ग्रेट ग्रेट चांदनी जी। तो जैसा आपने बताया कि आप शिवकांत सर की मीटिंग में गए और एक्टिव हुए, राइट? तो अब आप ये बताएं कि ये जो जर्नी रही आपकी चेयरमैन तक बनने की, इसमें मीटिंग्स का कितना रोल है इस डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का? यस मैम, मीटिंग का काफी ज्यादा रोल है और मेरे को लगता है कि मीटिंग के बिना हम कुछ भी नहीं है। और आई एम ओनली वन कि कोई भी मीटिंग हो, जब से मुझे ये सिस्टम समझ में आया तब से मैंने मुश्किल से एक आध भी मीटिंग मिस की होगी। मैंने हर मीटिंग्स, हर ट्रेनिंग्स अटेंड की है, क्योंकि मैं जीरो थी। मैंने इससे पहले कभी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की थी, तो मुझे इसका नॉलेज नहीं था कि इसमें क्या है, कैसा है और क्या क्या हमको इसमें प्रोसेस करना रहता है। तो मैंने वो सारी चीजें मीटिंग से सीखी और मीटिंग के माध्यम से ही काफी सारी चीजों को मैंने अचीव भी किया, बहुत सारे सिस्टम को समझा। एक्चुअली जो बात होती है सिस्टम को समझने की, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, बट तो भी उसका अगर हमको सिस्टम जानना है तो वो हमारे अपलाइंस और हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं वो ही बता सकते हैं, जो वहाँ प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, जो प्रॉपर सिस्टम में है। तो आईएमसी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑलरेडी है, इसका महत्व हम लोगों को काफी ज्यादा जो है मीटिंग अटेंड। जी मैम। जी, तो मीटिंग्स का आपके हिसाब से बहुत ज्यादा महत्व है डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए। परंतु चांदनी जी, 100%। आपकी टीम में भी लोग होंगे जो मीटिंग्स में नहीं आते हैं या मीटिंग्स को इतनी वैल्यू नहीं देते हैं, राइट? तो आज उनके लिए बहुत बड़ी सीख है, और जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मीटिंग्स आर मस्ट, चाहे वो जूम के द्वारा हो, चाहे वो वर्चुअल मीटिंग्स हैं, चाहे वो फिजिकल मीटिंग्स हैं, आपको हमेशा मीटिंग्स के लिए एक्टिव रहना ही पड़ेगा अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो। और मैं तो कहूंगी जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके लिए मीटिंग्स को अटेंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चांदनी जी, आप ये बताइए कि जैसा कि आपने अपनी स्टोरी में बताया कि आपकी माताजी आपकी प्रेरणा है, तो आप, जहां तक मैं आपके बारे में जानती हूँ, आप एक सिंगल मदर हैं, राइट? तो यस जैसा कि मैम। आपने बताया कि आपके फादर साहब का भी देहांत हो गया था किसी कारणवश, और फिर आप एक सिंगल पेरेंट भी होकर, आप सिंगल पेरेंट होकर आप अपने बेटे को संभाल रही हैं। तो आप हर तरीके से ही एकदम सशक्त और एकदम सिंगल रह गई ना, आपके पास फादर है ना आपके पास फिलहाल हस्बैंड का सपोर्ट है। उसके बावजूद आपने ये कैसे किया आईएमसी में चेयरमैन बनने तक का सफर तय? यस मैम, चेयरमैन तक का जो सफर मेरा रहा,
एक होता है ना मैम कि नीड, आवश्यकता और मजबूरी और जरूरत, ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं, उनके पास बहुत सारे वर्क होते हैं मैम, उनके उनका जो बिजनेस चल रहा होता है या कोई जॉब कर रहा होता है, तो उनके पास पर्टिकुलर वो चीज है करने के लिए। मेरे पास कुछ भी नहीं था। और मैं मुझे जो रिक्वायरमेंट है सबसे ज्यादा, अगर मुझे फैमिली को चलाना है तो जो नीड है, जो बेसिक है, वो तो मनी ही है। उसके द्वारा ही वो जो है हमारा घर चलेगा। तो वो नीड के कारण ही मैं काम करती चली गई, सिस्टम को फॉलो करती चली गई, और इस कारण से चेयरमैन का लेवल ले पाई हूँ। कई सारे लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, प्राथमिकता नहीं देते। अगर हम अपने काम को प्राथमिकता नहीं देंगे, जिस काम को हम कर रहे हैं, और हमको ये पता है कि हम वहां से क्या कमा सकते हैं। कई सारे लोगों को ये सारी चीजें पता रहती है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, हम यहाँ से क्या अचीव कर सकते हैं। एक्चुअली एक व्यक्ति जब 40 साल 50 साल काम करता है, उसके बाद जो वो अचीव करता है, तो उसकी पूरी जिंदगी जा चुकी रहती है। बट टू बी डायरेक्ट सेलिंग हो गया या नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, ये वैसे भी शॉर्ट टाइम है, जब हम 4 से 5 सालों में ही कुछ अचीव कर पा रहे हैं। तो ये सिस्टम को देखने के बाद ही जो मुझे समझ आया कि यहाँ मुझे काम करना चाहिए, ताकि मैं अपने ड्रीम्स को, आवश्यकताएं तो नो डाउट पूरी हो रही है, अच्छी हेल्दी इनकम ले रही हूँ मैं आईएमसी से, तो उसके बाद ही जो है मैं चेयरमैन का लेवल ले पाई हूँ मैम। ग्रेट। एक अकेली महिला के लिए, यानी एक अकेली महिला भी आईएमसी को कर सकती है, इसकी आप साक्षात उदाहरण है, प्रमाण स्वरूप हमारे साथ हैं। और एक चीज मैम और है जी। कि ये मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर रही थी, कि मेरे को घर पे जो समय देना है, उसके अलावा जो मेरे पास समय है, क्योंकि मैं 7 से 8 घंटे अगर मैं नौकरी करने जाती तो भी मुझे निकालना ही पड़ता। तो क्यों ना मैं घर परिवार को देखते हुए, अपने टाइम को मैनेज करते हुए इस काम को करूं। इसके बाद ही जो है वो सिस्टम को मैंने फॉलो किया है। तो काफी महिलाओं का ये एक्सक्यूज रहता है चांदनी जी कि वो मैनेज नहीं कर पाएंगी डायरेक्ट सेलिंग में, या आईएमसी नहीं कर पाएंगी, उनके पास समय नहीं है, या पर आप कैसे मैनेज करती हैं, और आप दर्शकों को बताना कैसे चाहेंगी कि आप किस प्रकार सब कुछ मैनेज करते हुए आज आपने ये लेवल ले लिया? क्योंकि आप भी अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं, अपने बेटे को संभाल रही हैं, परिवार भी आपको देखना है, और काफी सारी मैनेजमेंट होती है हम महिलाओं के पास। तो फिर आप कैसे संभालती हैं ये सारी चीजें? जी मैम, सबसे पहले तो इसके लिए ये होना चाहिए कि हमको कुछ करना है, हमको कुछ अपना एम बनाना है, कुछ गोल सेट करना है, कुछ टारगेट्स बनाने हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में आगे बढ़ना है, अपना नाम कमाना है। जो कुछ महिलाएं हैं या फिर कुछ लोग होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, या तो उनके जीवन में वो गोल नहीं है कि उनको कुछ करना है। एक्चुअली बात यही होती है, टाइम तो हर व्यक्ति के पास है मैम। अपना हम सुबह 11-12 बजे तक काम कर लेते हैं, दोपहर के हम खाली रहते हैं, उसके बाद शाम को फिर हमारा वर्क रहता है। तो एक व्यक्ति आराम से 3 से 4 घंटे तो निकाल ही सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट टू बी उसके पास में उसका रीजन होना चाहिए कि वो इस काम को क्यों करे। उसके बाद ही वो आराम से टाइम निकाल सकता है, और जब वो माइंड सेट कर लेगा कि उसको इस काम से क्या हासिल होने वाला है, तो वो अपने आप से ही टाइम मैनेज हो जाता है। जैसे मैंने किया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला है। तो हम जब अपने ड्रीम्स की ओर अग्रसर होते हैं, हम कुछ करने की ओर अग्रसर होते हैं, तो हम अपने आप से टाइम मैनेज करने लग जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप हमारे लिए है ही मैम, कि आप इस कंडीशन में भी अगर आप ये सोच पा रहे हैं कि मैं वुमेन्स के लिए कुछ करूं, कुछ आगे बढ़ाऊं, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी प्रेरणा आप भी हैं कि आपने कैसे टाइम मैनेज कर रहे हैं। अपने स्वास्थ्य के बाद भी बहुत सारी चीजों को हमको आपसे सीखना चाहिए। तो थैंक्स टू यू मैम कि आप हमारे लिए प्रेरणा बनते जा रहे हैं। आज हमारे लिए आप आइडल बन गए हैं। थैंक यू चांदनी जी। और आपने तो ये कह दिया, लेकिन अगर मैं इतनी सशक्त हूँ वो आप लोगों के कारण हूँ, बिकॉज मैं आपको फील्ड में देखती हूँ, आप सबकी रियल स्टोरीज को मैं पर्सनली जानती हूँ। तो मुझे हमेशा ये लगता है
कि जब ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और मैं इतनी सारी चीजों से नवाजी गई हूँ, मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, तो क्या मैं उनका कुछ अंश का भी अगर मैं योगदान नहीं दे पाई, किसी महिला को प्रेरित नहीं कर पाई, उनके सक्सेस का रीजन कहीं ना कहीं नहीं बन पाई, तो शायद मेरा होना ही व्यर्थ है, मैं तो कहूंगी। और एक महिला जानी ही जाती है बलिदान के लिए, सहायता के लिए, क्योंकि वो देना जानती है, वो सिखाना जानती है, राइट? वो एक बहुत अच्छी अध्यापिका होती है। तो ये लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों को कितना प्रेरित करते हैं अपनी पूरी जिंदगी में। ज्यादा कुछ नहीं तो हम कम से कम सपने दिखाना, जिस प्रकार हम छोटे बच्चों को बोलते हैं ना, हम उसको सिखाते हैं कि बेटा आपको क्या बनना है, उस हिसाब से आज पढ़ो, क्या करना है, हम अपनी औलाद को सपने दिखाते हैं। उसी प्रकार इस फील्ड में भी हमें लोगों को सपने दिखाने होते हैं, जो लोग अपने सपनों को मार कर कहीं ना कहीं बैठे हैं। और आप जीती जागती एग्जाम्पल हैं कि किस प्रकार आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स के बावजूद आप खरी उतरी। उन उन सभी समस्याओं को आपने इतना छोटा राई बराबर महत्व दिया, और उसको पार के करके लांग कर सभी सामाजिक जो मिथ हैं हम महिलाओं के लिए बनी हुई कि हम नहीं कर सकती, और अकेली महिला तो बिल्कुल नहीं कर सकती, बाहर जाएगी सेफ है, नहीं सेफ है, तो ये सारी चीजों को आपने तोड़ा है, वो सारे ऑब्स्टिकल्स को। और एक और बात जाननी चाहिए, जहां बात सेफ्टी की आती है, राइट, जाहिर सी बात है आपके घर वाले भी आपके लिए कंसर्न्ड होते होंगे कि क्या आप सेफ हैं, नहीं हैं, है ना? तो क्या आप आईएमसी में काम करते वक्त अपने आप को सेफ महसूस करती हैं, चाहे आप मीटिंग्स में जाती हैं, फील्ड में जाती हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस है इसको लेकर? जी मैम, सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आईएमसी बिजनेस से अच्छा ज्यादा प्लेटफॉर्म किसी के लिए भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं सिस्टम में आई मैं बिल्कुल अकेली थी, और मैंने पहले भी बताया कि मेरे साथ परिवार है, कई सारे फैमिलीज हैं। और दूसरी बात, जो आज मेरे साथ जितने भी एसोसिएट हैं, जितनी भी जो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, सब मेरा पूरा सहयोग करते हैं, चाहे मैं मीटिंग में रहूं या फिर मैं कहीं जा रही हूँ, तो उनका फुल मुझे सपोर्ट मिलता है। और एक फैमिली एनवायरनमेंट बना हुआ है। और एक महिला अगर परिवार में है तो वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है, वो कहीं भी नहीं है उससे ज्यादा सुरक्षित। तो परिवार का महत्व ही इसलिए होता है कि हम एकजुटता के साथ काम करते हैं। और आज तो मैं बहुत ज्यादा गर्व महसूस करती हूँ इस चीज के लिए कि मेरे साथ जो महिलाएं हैं, जो उनका परिवार है, आज मुझे सपोर्ट करता है कि मैम आप आगे बढ़िए, मैम आप करिए, आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जो आज मेरी न्यू फैमिली बनी है, श्रुति तिवारी मैम, अब वो मुझे मेरी बड़ी बहन की जैसे लगती है कि मैम मेरे को जब भी गाइडलाइन करते हैं तो ऐसा लगता है कि बस वो मुझे हमेशा आगे बढ़ाना चाह रही है, और एक परिवार के जैसा पूरा सिस्टम हो गया है। तो एक महिला के लिए और क्या चाहिए मैम, वो तो सेफ ही है, एक परिवार में सेफ है, और सिस्टम में हमारे साथ जैसे बोला जाता है कि एक फैमिली बिजनेस है, तो जहाँ फैमिली है तो वहाँ अनसिक्योरिटी तो आ ही नहीं सकती। जी मैम। बहुत खूब चांदनी जी, और सही कहा आपने कि पारिवारिक बिजनेस है जहां हम बहुत ही प्यार से सिमटे होते हैं और कहीं ना कहीं सेफ होते हैं, और ये फील्ड में हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे बेस्ट पार्ट, इसमें कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, आप जब यस। चाहे काम करिए, जब चाहे विश्राम करिए, राइट? ये सब कुछ आपके हाथ में है ना? यस। तो आपकी जो ये स्टोरी रही है बहुत ही मोटिवेटिंग रही है। तो अब जब आप चेयरमैन बन चुकी हैं, तो आप ये जी। बताइए कि चेयरमैन बनने के बाद और उससे पहले की जिंदगी में जो अंतर था वो क्या रहा है? जी मैम, जो पहले मेरी लाइफ स्टाइल थी मैम, वो बहुत कुछ खास नहीं थी, क्योंकि सीमित दायरे में थे, तो बस जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, कोई नहीं जानता। लेकिन जब मैं चेयरमैन बनी हूँ इस सिस्टम में, कई सारे लोग आ चुके हैं जो मुझे जान रहे हैं, एक सेलिब्रिटी वाली जो फीलिंग आ रही है कि मुझे कितने सारे लोग जान रहे हैं, वो पहले वैसा कुछ भी नहीं था।
और जहाँ से कहीं भी जाओ तो हाँ ये चांदनी पंजवानी मैम है, छत्तीसगढ़ की है, चेयरमैन है, एक मुझे नाम मिल गया है, एक मुझे ओहदा मिल गया है, तो वो बहुत बड़ा चेंज है। और शायद मैं आईएमसी में नहीं होती तो उस समय मैं जो सेक्रीफाइस वाली लाइफ है वही जी रही होती। तो आज जो मैं जी रही हूँ, आज मैं किसी भी चीज से सेक्रीफाइस नहीं करती, आज मैं समझौते वाली जिंदगी नहीं जी रही हूँ। जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, ये एटीट्यूड जो है मेरे अंदर आ चुका है, तो वो पहले नहीं था मैम। ये सबसे बड़ा चेंज आया है मेरे मन में, मेरे दिमाग में। और मैं जो मेरा बेटा कहता है कि मुझे ये चाहिए, या मेरी माता जी की कोई ख्वाहिश रहती है, जैसे उनकी पिछले महीने की ख्वाहिश थी कि मुझे एक सोने की चैन पहनना है, उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये ख्वाहिश रखी मैम। तो मैं उस ख्वाहिश को पूरा कर पाई हूँ सिर्फ इस सिस्टम की वजह से। तो ये सबसे बड़ा चेंज आया है मेरी लाइफ में कि मैं उनके छोटे छोटे ड्रीम्स को भी अगर पूरा कर पाऊँ तो शायद ये सबसे बड़ा मैं उनका कर्ज तो नहीं उतार सकती जो उन्होंने मुझे पाला है, पोसा है और इतना सेल्फ बनाया है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तो उनके लिए जो कुछ कर पा रही हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के कारण। जी मैम। बिल्कुल, मैं आपके जज्बातों को बखूबी समझ सकती हूँ, रिलेट कर पा रही हूँ। बिकॉज कल ही ऐसा हुआ कि कल नारी शक्ति दिवस हम सब ने मनाया है, पूरी आईएमसी ने। और कल मैं स्टेट ऑफिस गई हुई थी और वहाँ मेरी माता सरप्राइजिंगली पहुंच गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी मम्मी भी वहां पर आएंगी, और वो अचानक से मेरे ऑफिस पहुंच गए उस सेलिब्रेशन में। और उस वक्त मेरा स्पीच ही चल रहा था और मेरी मम्मी का अचानक से आना हुआ, और भी प्रॉपर ड्रेस कोड में उनका आना हुआ। अब गॉड नोज उन्होंने साड़ी कैसे अरेंज की, बिकॉज जहां तक मुझे पता है मम्मा के पास ड्रेस कोड नहीं थी, कभी इतनी इन्वॉल्व नहीं हुई है आईएमसी में। और कल जब वो आई और अचानक से फिर हमारे एरिया मैनेजर ने उनसे कुछ शब्द बोलने के लिए कहा, और ये पूछा कि आपकी बेटी को आज लोग इतना जानते हैं तो आप कैसा महसूस कर रही हैं। तो वो उन्होंने अपनी बेटी की तारीफ में एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि आप, वो जो ऑडियंस बैठी थी, जो बाकी महिलाएं बैठी थी, वो उनके बारे में बोल रहे थे। तो मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ बेटी का जो रिश्ता होता है वो कितना उच्च दर्जे का है। कि और आज भी मेरी माता को अभी भी लगता है कि मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ना, अभी तो मैंने शुरुआत की है। वो हमेशा मुझसे कहती हैं कि मुझसे मत पूछना आपका काम कैसे जा रहा है, आप क्या, मुझे कैसा लग रहा है, आप क्या कर रहे हो। वो कहती हैं कि मैं लोगों से सुनना चाहती हूँ कि मेरी बेटी क्या कर रही है, ना कि मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी क्या कर रही है। तो ये बहुत बड़ी सीख कल मैंने अपनी माता जी से सीखी। और आपके जो ये जज्बात थे सोने की चेन वाली, इससे मैं रिलेट कर पा रही हूँ। काफी बार मैं भी अपनी मम्मा से पूछती हूँ, मम्मी आपको कुछ चाहिए क्या। मेरी मम्मा का बर्थडे भी आने वाला है, तो मैंने उनसे कुछ दिन पहले ही पूछा आपको कुछ चाहिए क्या। पर वो हमेशा कहती है मुझे बस तुम्हारी सफलता चाहिए, बस। और छोटे छोटे जो इमोशंस हैं इस बिजनेस के साथ साथ जो अटैच्ड हो गई हैं आज, ये हमेशा मुझे मोटिवेट करती हैं। और जो छोटे छोटे माताओं के सपने होते हैं ना, एक सोने की चेन या उनको कोई पर्स चाहिए, और जब एक बेटे से पहले एक बेटी करती है, मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ, तो वो बहुत ही प्राउड की बात होती है उस माँ के लिए, उस पेरेंट्स के लिए। तो मैं आपके जज्बातों को बखूबी समझ सकती हूँ चांदनी जी, और सारे दर्शक भी समझ रहे हैं। आपसे कह भी रहे हैं कि नहीं चांदनी मैम रोते नहीं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं। और बहुत बहुत प्यारा इमोशन है ये। तो चांदनी जी अब आप ये बताएं कि आज जब आपकी माता, क्योंकि मैंने देखा है आपको हर मंच पे सम्मान मिलता है, पैसा तो हमें मिलता ही है इस फील्ड से, साथ ही साथ सम्मान बहुत ज्यादा मिलता है। और कहीं ना कहीं एक महिला हमेशा सम्मान की भूखी होती है, प्यार की भूखी होती है, जितना मैं एक महिला होने के नाते समझती हूँ। पर लोगों को हमेशा ये लगता है कि हर महिला को पैसा पैसा, बट नहीं, वो सम्मान की भूखी होती है। सम्मान की उसको आवश्यकता हमेशा ज्यादा होती है। तो आपको वो सम्मान क्या मिला है आईएमसी में? यस मैम, 100%। सम्मान से और भी बढ़कर जो चीज मिली है वो है प्यार।
आज मुझे सबका प्यार मिला है, सब मुझे छोटी बहन, कोई दीदी, कोई ऐसा कहता है कि ये हमारी बहन है छोटी, कहना चाहिए कि सब मुझे अपने परिवार की तरह देखने लगे हैं, एक सदस्य मानने लगे हैं। तो मान सम्मान तो मिल ही रहे हैं, और एक महिला को मान सम्मान की रिक्वायरमेंट इसलिए भी होती है कि हम दिन भर काम करते हैं, हम सब कुछ संभाल रहे हैं, लेकिन हमको अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं होता, कोई भी नहीं। चाहे आप कितना भी बड़ा काम कर लें, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप घर संभाल रहे हैं, आप हस्बैंड को देख रहे हैं, उसके अलावा आप सामाजिक भी हैं और बहुत सारे काम भी करने हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो आईएमसी जैसे प्लेटफॉर्म में आने के बाद में जो मुझे फील हुआ है, पैसा तो नो डाउट मैंने बहुत अच्छा कमाया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मान सम्मान है और जो टीम वालों का प्यार है और जो मेरे एसोसिएट हैं उनका सपोर्ट, प्यार, मान सम्मान, एवरीथिंग, सब कुछ मुझे सिस्टम से हासिल हुआ है मैम, सब कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ और मैंने ये देखा भी है चांदनी जी। और जब आपने जब ये उपलब्धि जो आपने प्राप्त करी चेयरमैन, जो बहुत ही प्रतिष्ठित लेवल माना जाता है, और आपके अपलाइन भी चेयरमैन है और आपने एकदम अपने अपलाइन को टक्कर दे दी है चेयरमैन बनकर, तो एक अपने आप में आप अपने अपलाइन को कम्पीट कर रही हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब जब आपको ये उपलब्धि मिल गई है, तो क्या कुछ नेगेटिव बातें भी आपको अपने लिए सुनने को मिलती हैं फील्ड में? आप अगर हाँ, तो आप उन चीजों को कैसे हैंडल करती हैं? तो मैं जानना चाहूंगी उन विषय में भी। जी मैम, सबसे पहले आपने जो बात कही कि मैंने अपलाइन को टक्कर दी है, तो अपलाइन को टक्कर मैंने नहीं दी है, अपलाइन ने ही मुझे चेयरमैन के लिए सपोर्ट किया कि आप चेयरमैन बनो, सबके लिए मिसाल बनो। और मैं तो अपने अच्छे कर्मों का फल मानती हूँ कि मुझे सुमित तिवारी जैसे गुरु मिले, मार्गदर्शक मिले, कि उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है, उन्होंने जो सिस्टम की मुझे गहराइयों को समझाया है कि आप इस तरीकों से काम कर सकते हो, तो उनसे बड़ा तो शायद मेरे लिए कुछ भी नहीं है कि उन्होंने मुझे सिस्टम में चेयरमैन पे लाकर खड़े कर दिया अपने लेवल पर। तो थैंक्स टू यू सर, और तहे दिल से नमन भी है अगर आप देख रहे होंगे तो। वो देख और रहे हैं, वो बिल्कुल देख रहे हैं, मुझे वो दिख रहे हैं। थैंक यू मैम। और साथ में जो नेगेटिविटी की जो बात आती है, नेगेटिविटी तो हर फील्ड में होता है, बट हम सकारात्मक अगर हैं, पॉजिटिव सोच के साथ में काम करते हैं, तो नेगेटिविटी तो हमारे पास ही नहीं आती। हमारा इन्वायरमेंट हमको खुद को क्रिएट करना है कि लोग क्या बोल रहे हैं। अगर मैं इस चीज में ध्यान देती तो शायद मैं चेयरमैन ना होती। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि मैं सुनती सबकी हूँ, सीखती सबसे हूँ, और बोलती कुछ नहीं हूँ किसी को। बस मुझे ऐसा लगता है कि उससे सीखना चाहिए, चाहे अगर वो निगेटिव भी बोल रहा है तो शायद वो मेरे काम के लिए बोल रहा है, ताकि मैं और अच्छा काम कर सकूं और अच्छे से आगे बढ़ सकूं, शायद वो इसीलिए ही बोल रहे हैं। तो मुझे इन सब चीजों को वैसे भी अच्छा लगता है, अगर मेरे लिए कोई कुछ बोल रहा है यानी कि मैं शायद कुछ अच्छा कर रही हूँ, ऐसा ही होगा। तो नेगेटिविटी तो नो डाउट रहती है मैम, बट हमको उसको पॉजिटिविटी में चेंज करने आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत खूब। और इससे मुझे एक बहुत खास बात, जो मेरा फेवरेट है, जो मेरा लाइफस्टाइल है, आप लोग मुझे भी जानते हैं, पर्सनली भी जानते हैं। मेरा जो लाइफस्टाइल रहा है, वो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ऑपोजिशन मेरे जितने स्ट्रांग होते हैं ना, यानी मेरे विरोधी, मेरी आलोचना करने वाले जितने स्ट्रांग होते हैं ना, मुझे जीतने में उतना ज्यादा मजा आता है, उतना ही ज्यादा मजा आता है। तो हमेशा मैं स्पिरिट के साथ जीती हूँ कि आलोचना करने वाले मेरे दुश्मन मेरे, या उनको तो वैसे तो आलोचना ही ज्यादा बेटर शब्द है, बट वो जितने स्ट्रांग होते हैं और जितना ज्यादा मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं ना, मैं उतना और ज्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। तो लाइफ का यही रूल है और हर महिला को ऐसा ही होना चाहिए। जब भी उसको चैलेंज किया जाए, उसको वो चैलेंज एक्सेप्ट करके, जीत के, प्रूव करके दिखाना चाहिए, तभी वो नारी कभी अबला नहीं कहलाएगी। और ये जो लोग कहते हैं ना अबला नारी, मैं इसको मैम, एकदम व्यर्थ मानती हूँ। जी चांदनी जी, आप कुछ कह रहे हैं? ये जो आपने एक बात कही कि चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए था चेयरमैन बनना। हम्म। और मैंने जिद की थी, मैंने सर से भी ये बात शेयर की थी, सर मुझे चेयरमैन बनना है। और वो भी लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, जहाँ पे सारा कुछ बंद था।
और उस समय मैंने चेयरमैन का लेवल लिया। तो मैंने उनसे ये बात कही थी कि ये मेरी जिद है कि मुझे अब चेयरमैन बनना है। अगर मैं चेयरमैन नहीं बनी तो मैं सिस्टम से क्विट कर दूंगी। ये मेरी जिद थी और मैंने 3 महीने मेंटेन चेयरमैन बनी हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो जिद था, क्योंकि मुझे सिस्टम में समय तो हो चुका है, अब उस लेवल को पाने का सही समय आ चुका है। और वो जिद भी मैम आप बिलीव करेंगे, मेरे बर्थडे का डे था कि उसी दिन ही मेरे को चेयरमैन बनना है। ओके। तो जो मेरे अंदर की जिद थी, और मैं वैसे भी बहुत जिद्दी हूँ कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो मैं उसे लेकर ही रहती हूँ। ये सर भी अच्छे से जानते हैं कि हाँ, मैडम ने कहा है ना कि वो करेंगी, तो उनका सपोर्ट रहा इस चीज़ को लेकर कि चलिए आप प्रयास करिए, हम सब हैं साथ में। उसके बाद ही ये मेरी जिद के कारण आज चेयरमैन के लेवल पर भी हूँ मैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने एक और महिलाओं को आज बताई कि ज़िद्दी होना, मैं तो कहती हूँ हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को कोई भी चीज़ आसानी से तो मिली नहीं है आज तक। तो हमें क्या करना होता है ना, ज़िद करके उसे छीनना होता है, चाहे वो हमारी खुशियाँ ही क्यों ना हो, चाहे हमारी छोटी-छोटी खुशियाँ ही क्यों ना हो, हमारे सपने क्यों ना हो। और कुछ-कुछ चीज़ें तो हैं कि जो मान्य हैं, जो हमें मिलनी चाहिए, हमें काफ़ी बारी महिलाओं को वो भी नसीब नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशंस में कुछ महिलाएं होती हैं जो डिप्रेस्ड हो जाती हैं, अपने आप को बंद कर लेती हैं या छोड़ देती हैं उस पर विचार करना। परंतु हमें ज़िद्दी होना पड़ेगा अगर हम कुछ अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपकी तरह, और वो दिखता है कि जो आप चाहती थी वो आपने किया है चांदनी जी, और आपने वो दिखाया है। आप एक मेंटेन्ड चेयरमैन ऑफ आईएमसी हैं, मेरी टीम से हैं, और मुझे बहुत प्राउड है आप पर, क्योंकि ना ही आपने ये लेवल लिया है, इस लेवल के मान सम्मान और मर्यादा की भी रक्षा करी है, राइट? कि लेवल लेना लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा काम कर लिया है, परंतु उसको मेंटेन करना असली खेल इस बिजनेस का, उस लेवल को मेंटेन करना है, चाहे वो आपने कोई भी लेवल अचीव किया हो। और मैं यही बात हम मेरे सारे बिजनेस पार्टनर्स से कहना चाहती हूँ कि आप जो भी लेवल लेते हैं उसको मेंटेन्ड रखें, आप जी जान लगाकर उसे मेंटेन रखें, और ये बहुत ज्यादा अनिवार्य है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। और चलते हैं चांदनी जी के पास दोबारा सवालात के साथ। चांदनी जी, अब जब आप ये मेंटेन करते हैं, यस मैम। ये अपना सारा बिजनेस वॉल्यूम मेंटेन करते हैं, लेवल मेंटेन करते हैं, पर काफी लोगों का कहना होता है, मानना होता है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है, 3 मंथ्स मेंटेन करने के बाद उसके बाद वो डाउनफॉल में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं। पर मेरा क्वेश्चन ये होता है कि जब वो 3 महीने लगातार उन्होंने मेंटेन किया, तो सडनली 4th मंथ में ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक से डाउनफॉल आ जाता है? इसके क्या रीजंस हो सकते हैं आपके हिसाब से? यस मैम। इसके रीज़न कुछ ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम बेसिक्स पे काम करें, कंसेप्ट पे काम करें, हम मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन मेंटेन एक अच्छी हेल्दी टीम के साथ में करें। हम्म। जैसे हर एक लैग्स होती है हमारी, उस लैग में कम से कम 1000 या 500 लोग हों, तो शायद वो कभी डाउनफॉल आएगा ही नहीं। हम्म। मेंटेन तो फिर आसानी से होना है। और एक व्यक्ति को लेवल भी तभी लेना चाहिए जब उसके नीचे जब उसके अंदर बहुत सारे एसोसिएट हों, जो बहुत सारे यूजर्स हों, ताकि उनका जो लेवल है मेंटेन रहे, साथ में इनकम भी आती रहे। कभी भी डाउनफॉल नहीं आएगा अगर हम बिजनेस के बेसिक्स पे काम करेंगे। हमारा बेसिक्स ही वीक होता जाता है, हम सिर्फ सोचते हैं कि हम उस टॉप लेवल को अचीव कर लें और उसके बाद हम फिर शांत हो जाते हैं। तो हमारे अंदर वो चीज़ आ जाती है कि अब हम क्यों छोटी-छोटी मीटिंग्स करें या फिर हम 1 टू 1 जाएँ, हम क्यों किसी को समझाएँ? ये चीज़ें होती है। बट टू बी अगर हम इसके अपोज़िट सोचें कि अभी तो मेंटेन किया है, अभी तो शुरुआत हुई है, तो हमको शुरुआत से ही वैसे ही काम करना चाहिए जैसे हमने ज़ीरो में थे तब किया था। अगर हम सिस्टम को उसी के अकॉर्डिंग काम करते चले जाएँगे, तो शायद ये कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, आई थिंक मैम। जी, आपने बिल्कुल सही कहा चांदनी जी कि लोग कहीं न कहीं, अगर मैं इसको लोगों की ईज़ी भाषा में समझाऊँ, तो वो लोग कम्फर्ट ज़ोन में चले जाते हैं कि लेवल ले यस, लिया है, अवार्ड मिल गया है, सम्मान मिल गया है, अब हम कम्फर्ट ज़ोन में बैठ गए हैं, राइट? बट ये एकदम गलत है।
क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसी फील्ड है जहां पर कोई सीमा नहीं है पैसे कमाने की, कोई लिमिट ही नहीं, इट इज लिमिटलेस। आप चेयरमैन होकर भी एक सीपीके टक्कर के पे आउट ले सकते हैं, जो बेस्ट पार्ट है इस बिजनेस प्लान का, जो बेस्ट पार्ट है आईएमसी के बिजनेस प्लान का, जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है इसका। और आप सीपी बनकर भी एक ऐसा धमाकेदार पे आउट ले सकते हैं जो कहीं ना कहीं उस कंपनी के कोहिनूर को भी नहीं आ रहा है या दिग्गज लीडर को भी नहीं आ रहा है। तो कोई लिमिट नहीं है कि इस लेवल में आने के बाद आप मात्र इतना ही कमा सकते हैं, राइट? हर लेवल में यू हैव अनलिमिटेड इनकम, कोई स्पेसिफिक इनकम ही नहीं है। परंतु लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग अपने कंफर्ट जोन में जाकर बैठ जाते हैं, राइट? और ये बात मैं बिल्कुल नहीं मान सकती कि लोगों को प्रोस्पेक्टिंग के लिए लोग नहीं मिलते, क्योंकि करोड़ों की जनसंख्या में, और भारतवर्ष जो हमारी पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है, हमारी जनसंख्या के लिए जाना जाता है, और अगर हम वहां ये बात कह रहे हैं कि हमें प्रोस्पेक्टिंग के लिए लोग नहीं मिल रहे, तो मैं इसको एक सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज मानती हूँ। और एज अ लीडर, एज अ अपलाइन, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को आईना दिखाऊं, और बिल्कुल मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आप लोग को आईना दिखाऊं, आप लोग को बताऊं कि आप किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। लोग क्या करते हैं ना, अपने स्टेट में ही, वो जिस भी स्टेट से हैं उसी स्टेट को अपना सेंटर बना लेते हैं और वहीं इर्द गिर्द काम करते हैं। वो आउट ऑफ स्टेट, इंटर स्टेट कहीं काम करना ही नहीं चाहते। और जो एक और बात जो मैं सुनती हूँ कि मान लीजिए आपने कोई लेवल लिया, आप पे आउट लेते हैं, और पे आउट के बाद वो जो पैसा जो भी आता है आप उसको सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में सेविंग, जब तक आप सीपी नहीं आ जाते ना, तब तक सेविंग का कोई मतलब ही नहीं बनता मेरे मायने में। आपको उसी पैसे को और इन्वेस्ट करना होता है, तुरंत इन्वेस्ट करना होता है अपने बिजनेस में, ठीक है? मान लीजिए आपका 50,000 का भी इनकम है, उसमें से आप सोच रहे हैं कि मैं हर महीने 10,000 15,000 सेव कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, राइट? तो एक साल का कितना हो गया? अप्रोक्स 1-1.5 लाख, 1.25 लाख, ठीक है? 1.25 लाख हो गया 12 महीने, या 1.5 लाख भी अगर मान लीजिए आपने सेव कर लिया उन सब में से, सबको ज्यादा बढ़ाकर। तो लेकिन वो 1.5 लाख जो आपने पूरे वर्ष सेव किया, अगर वही 1.5 लाख आप लगाते, हर महीने आप वो 10,000 और इन्वेस्ट करते, तो आपका तो मंथली का पे आउट 1.5 लाख हो सकता था। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं, हम लोग उसको सेव करने में लग जाते हैं, राइट? तो ये जो कैलकुलेशन का जो गेम है ना, ये एक बिजनेस ना, हमें नौकरी वालों की छोटी सोच नहीं रखनी, हमें एक बिजनेस वुमन, एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन की सोच रखनी पड़ेगी, तभी हम उस बड़े सोच को आगे लेकर जा पाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ चांदनी जी आप मुझसे एग्री करेंगी इस बात के लिए। 100% मैम। अगर देखा जाए कि जितने जो अमीर लोग हैं इस वर्ल्ड वाइड या हमारे देश में, वो अमीर इसीलिए बने हैं कि वो कुछ बेचते हैं, वो अपने कंसेप्ट पे काम करते हैं, और उनके तो कुछ सिद्धांत होते हैं कि हमको बिजनेस ही करना है। इवन जो अमीर लोग हैं उनके तो कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं कि एक इंसान को बिजनेस इसीलिए करना चाहिए क्योंकि बिजनेस से ही हम बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, और लोगों को बिजनेस करवा के उनके ड्रीम्स अचीव करवा सकते हैं। और कुछ जो चीजें होती हैं बिजनेस को लेकर, बिजनेस एफएमसीजी का अगर किया जाए तो और भी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, और डेली यूज में जो चीजें होती है वो रीपर्चेस होती है, और रीपर्चेस होने के साथ साथ हमारा पे आउट जो है वो फिर ज्यादा बनता है। और नौकरी के बारे में अगर देखा जाए तो नौकरी जो है वो जीने नहीं देती, लेकिन भूखा मरने भी नहीं देती। वो एक छोटी सोच का परिणाम है। जो लोग नौकरी करके सोचते हैं कि हम संतुष्ट हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि वो तो संतुष्ट है, लेकिन उनके परिवार के जो सपने हैं वो कहाँ से पूरे हो पाएंगे, वो हम नहीं सोच पाते। तो बिजनेस बहुत बड़ी चीज है। जितने भी आज जो अमीर लोग बने हैं वो सिर्फ बिजनेस करके ही बने हैं। तो बिजनेस में वो ताकत है, और उसके साथ में डायरेक्ट सेलिंग ऐड हो चुका है। तो डायरेक्ट सेलिंग में जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है 97% लोगों की, 97% अगर डिपेंड है लोगों पर और 3% डिपेंड है अपने ऊपर, तो हम बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ये सबसे खास बात होती है इस नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग की।
जो हमारे बहुत बड़े पे आउट्स बनते हैं, क्योंकि हम लोगों के ऊपर डिपेंड हैं। लोग जब तक हैं यूज तो प्रोडक्ट करेंगे ही, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। और अगर हम लोगों के द्वारा इस काम को करते हैं तो नो डाउट आज हम एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, सिक्योर लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि हमारे नीचे लोग काम कर रहे हैं। हम अकेले काम कितना भी कर लें, एक बड़ा काम नहीं कर सकते। वेरी नाइस। यस। तो दर्शकों, आपने सुना मिसेस चांदनी पंजवानी जी को, जो कि चेयरमैन स्टार हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, और बिजनेस का इतना सब कुछ ज्ञान है इनमें, क्योंकि वो उनके एक्सपीरियंसेस से उन्होंने सीखा है, अपनी मीटिंग से, अपने अपलाइन से, ग्रेट अपलाइन से सीखा है। उसी बदौलत आज वो आप सबके समक्ष अपनी बातों को इतनी बखूबी तरीके से, इतनी कॉन्फिडेंटली रख पा रही हैं। और वो अगली महिला आप भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि जहां तक मैंने आपको चांदनी जी के बारे में बताया है, वो बहुत कम बोलती हैं। और मैं आज हैरान हूं कि आज मैं कम बोल रही हूँ और चांदनी जी इतना बोल रहे हैं। ये एक लीडर या एक अपलाइन ही इस फीलिंग को, एक बिजनेस पार्टनर समझ सकता है कि जब उसका बिजनेस पार्टनर जो इतना शाय बैकग्राउंड से है, वो ऑल ऑफ अ सडन इतनी कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को रखती हैं। तो ये मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात है, मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। और हर बार जब आप जैसे लीडर्स आते हैं, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। और मुझे लगता है कि शायद मैंने जिंदगी में कुछ किया, कुछ अभी भी लगता है कुछ किया, क्योंकि मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ चांदनी जी, जब आप मेरा लेवल सीपी तो क्या, आप सीनियर सीपी बनकर एकदम मेरे साथ खड़ी हूँ। उसके बाद आप मंच पर जाएं, मंच पे आपकी स्पीच हो और मैं नीचे खड़े होकर आपके लिए ताली बजाऊं। मेरा वो सपना है कि वो सपना मेरा कब पूरा होगा, और अब आप मुझे बताएंगे कि मेरा वो सपना आप कब पूरा करने वाली हैं। यस मैम, मैं इस पूरी तैयारी में जुट जाने वाली हूँ कि मुझे सीनियर सीपी बनना है, क्योंकि मुझे आपके बाजू में खड़े होना है। एक्चुअली मैं प्राउड महसूस करूंगी उस टाइम को कि जब मैं वो बन सकूं। और इसके लिए मैं मिनिमम 2 इयर्स का तो मैम टाइम जरूर लूंगी, ताकि मैं मेंटेन भी कर सकूं उसको, क्योंकि बेसिक्स पे काम करना जरूरी है। और अगर मैं उसकी डेट निर्धारित करूं तो मेरे बेटे का बर्थडे आता है 24 जनवरी। तो 24 जनवरी 2024 इसके आसपास मैं सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट का लेवल 100% मैं अचीव करूंगी मैम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत और ज्यादा खुश हो गई हूं मैं। और इंतजार करूंगी मैं 2024 24th ऑफ जनवरी, राइट, क्योंकि जनवरी मेरा भी बर्थडे मंथ है। तो मैं समझूंगी वो मेरा बर्थडे गिफ्ट मेरे लिए होगा आपके बेटे के साथ साथ, जब आप सीनियर सीपी बिल्कुल बनेंगे। बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट। तो आपका बेटा कितने साल का है चांदनी जी? अभी वो 9 इयर्स का है मैम। तो क्या आपका बेटा ये समझता है कि जब आप काम पर निकलती हैं, तो क्या कहीं ना कहीं आपका बच्चा आपके लिए बाधा बनता है या आपके लिए सपोर्ट बनता है? मैम वो मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। हम्म। और बाधा उसने कभी बनाई नहीं थी, मम्मा आप मत जाओ, क्योंकि मैंने उसको वो ड्रीम्स दिखाए हैं कि बेटा अगर मम्मू अच्छी इनकम करेगी तो वो सिर्फ आपके लिए होगी, अगर हम अच्छी लाइफ स्टाइल जी पाएंगे तो वो सिर्फ आपके लिए होगी। तो उसने उस बात को समझा है कि ठीक है मम्मा आप ऐसा बोल रहे हो ना, तो आप अच्छे से काम करो और जल्दी काम करो, ताकि हम वो अच्छी लाइफ स्टाइल जी सके। और क्योंकि उसको भी उसके भी बहुत बड़े बड़े शौक है कि हमारे पास अच्छी अच्छी चीजें हो, हमारे पास खुद का अच्छा घर हो, गाड़ी हो। ये तो नॉर्मल चीज है, हालांकि कॉमन है, बट जिनके पास नहीं है उनके लिए तो वो बहुत बड़ी बात है अचीव करना। तो उसके भी ड्रीम्स हैं। और जैसे मुझे वो देखता है वहां पे, और मैं जैसे उसको बताते रहती हूँ, देखो यहाँ पे इन्होंने कार ली, इतना पे उठाया, मतलब उसको धीरे धीरे समझाने का प्रयास करती हूँ कि मुझे यहाँ से क्या मिल सकता है और वो हमारे लिए कितना प्रॉफिटेबल है, कितना ज्यादा हमको वो एक सिक्योरिटी देगा। तब वो मेरे लिए बिल्कुल वो एग्री होता है और मेरी सपोर्ट करता है मैम। और मैं उसको पाकर भी मुझे लगता है कि सबसे अच्छी, मतलब मेरे लिए गर्व की बात है जो मेरा बेटा मेरा सपोर्ट कर रहा है कि आप करो। और वो अभी से ही सारी चीजों को समझने लगा है मैम। बिल्कुल, ग्रेट ग्रेट। आप यानी एक बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर
होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी और सशक्त माता भी हैं, जो कि आपकी बातों से हमें पता चल रहा है। यानी आप अपने दोनों कर्तव्यों को बहुत ही बखूबी से निभा रही हैं, और ये बहुत प्राउड की बात है चांदनी जी, एक बार फिर से। और मैं चाहूंगी आप यूं ही मुझे हमेशा गर्वान्वित महसूस कराती रहें, और यूं ही आगे बढ़ती रहें, और जल्द से जल्द आप सीनियर सीपी बने। और जिस दिन हम आप सीनियर सीपी, मैं तो कहूंगी हम, क्योंकि वो हम दोनों का सपना हो गया है, अब सिर्फ आपके अकेले का वो सपना नहीं है, क्योंकि अब वो भार मुझ पर भी आ गया है कि आपको सीनियर सीपी और आपके अपलाइन सुमित तिवारी जी, श्रुति तिवारी जी और देवदास जी, इन पर भी, सब पर, रुपेश जी, सब पे ये अब मैं सब पर बांटने वाली हूँ ये जो पूरा कार्यभार है, कि आपको सीनियर सीपी बनाना ही पड़ेगा मेरे सभी लीडर्स को, राइट। थैंक यू। और मैं तो चाहती हूँ आप छत्तीसगढ़ की पहली सीनियर सीपी क्यों ना बने, जिस प्रकार और भी मेंटेन्ड, जिस प्रकार आप चेयरमैन भी मेंटेन्ड हैं। और बहुत खुशी की बात होगी ये, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे लीडर्स आपकी सहायता जरूर करेंगे, क्योंकि मैं उन पर बहुत विश्वास करती हूँ। और बहुत खूब चांदनी जी, आज इतने सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपसे बहुत कुछ उन्होंने सीखा है। अंत में आप उन महिलाओं के लिए क्या मैसेज आज देना चाहेंगी, जो कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं में उलझी हुई हैं, उदास हैं, निराश हैं, और इस बिजनेस का चयन नहीं कर पा रही हैं किसी भी कारणवश? आप उनको आज क्या अपनी ओर से मैसेज देना चाहेंगे? यस, मैं सभी महिलाओं को ये मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमको इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं लगता है, 0% इन्वेस्टमेंट। जब हम किसी काम को या कुछ करना चाह रहे हैं, अगर हम अपने टाइम को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और दूसरी बात कि जब हम कहते हैं कि हमको कुछ बिजनेस करना है, तो उसके लिए हमको अपने घर परिवार से पैसे लेने की आवश्यकता है, पूंजी की आवश्यकता है, ताकि हम एक पर्टिकुलर शॉप खोल सकें या कुछ कर सकें। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमको ऐसे किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। अगर वो इस सिस्टम में आती हैं और इस सिस्टम को फॉलो करती हैं, अपने ऊपर बिलीव करके, नो डाउट आज हर एक महिला सशक्त है, समझते सभी कोई है। और देखा जाए तो उनका जो माइंड है, वो जब मल्टीटास्किंग होती है, तो इस काम को उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आज सबसे बड़ा रेशियो 64% जो है वो महिलाओं का हो चुका है। और इस सिस्टम के माध्यम से देखा जाए तो महिलाएं इतनी जल्दी ग्रो कर रही हैं, और उनको देख के उनको दूसरी महिलाओं को देख के गर्व होना चाहिए कि वो भी कुछ कर सकती हैं। और बेस्ट प्लेटफॉर्म है मैम आईएमसी का या डायरेक्ट सेलिंग का। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट काम कर सकते हैं, सब कुछ ये हो सकता है। दूसरी बात, बिलीव करें। नो डाउट बिलीव तो हर व्यक्ति अपने ऊपर करता है, लेकिन सिस्टम में काम करना है, उसके लिए उनको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए हमेशा पीछे ना रहें, आगे आए कि हमको सीख के अगर किसी काम को करना है तो हम सक्सेस तो जरूर अचीव कर ही लेंगे, अपना फैमिली का नाम भी रोशन कर पाएंगे। एक आइडेंटिटी हमको मिल सकती है यहाँ से, जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल, आपको एक पहचान मिलती है इस फील्ड से, जो आज चांदनी जी को भी मिली है, और आज आप लोग उनको सुन रहे हैं, यानी वो लायक हैं, इस काबिल हैं कि अब लोग उनको सुनना चाहते हैं, राइट। आप भी वो महिला हो सकती हैं जो भी हमें सुन रही हैं इस वक्त लाइव। और बहुत खूब चांदनी जी, आपके जो आज मैंने थॉट्स सुने हैं, मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि मैंने भी काफी समय बाद, मैं तो कहूंगी, और आई थिंक कि पहली बार ऐसा हुआ है जहां मैं आपसे इतनी देर तक बात कर रही हूँ, क्योंकि आप ज्यादा बात करती ही नहीं हैं। और आज का ये जो कॉन्फिडेंस मैं आप में देख रही हूँ, ये लाजवाब है, और ये हमेशा बढ़ते क्रम में होना चाहिए। जिंदगी में कोई भी आपदा आए, आप कभी भी हारिएगा मत, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, और ये तमाम आईएमसी फैमिली आपके साथ है, आप कभी भी निराश मत होइएगा। जी मैम। जी दर्शकों, जैसा कि आज आपने एक मेरी बहुत ही जाबाज और काबिल लीडर मिसेस चांदनी पंजवानी जी, चेयरमैन स्टार छत्तीसगढ़ से, उनको सुना, और आज मुझे उम्मीद है आप सबने बहुत कुछ उनसे सीखा होगा।
और जिस प्रकार मैं आज एक बार फिर से मोटिवेट हुई हूँ अपने लीडर से, उसी प्रकार कहीं ना कहीं आप भी हुए होंगे उनकी बातों से, उनकी सक्सेस स्टोरी को जानते हुए। और इसी प्रकार और भी महिलाएं, मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे साथ लाइव आएं, अपनी बातों को रखें और सब तक पहुंचाएं वॉइस ऑफ वुमेन सीजन 2 में। और इस पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और जाबाज महिलाओं को सुने और उनसे प्रेरित हों और सीखें। और बहुत बहुत धन्यवाद चांदनी जी। और इसके अलावा आप आईएमसी मैनेजमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना सपोर्टिव है या नहीं है आईएमसी मैनेजमेंट? जी, सबसे बड़ा धन्यवाद है आईएमसी मैनेजमेंट को, आईएमसी के प्लेटफॉर्म को, क्योंकि उनका मैनेजमेंट इतना ज्यादा बेस्ट है कि हमको छोटी से छोटी भी समस्या होती है तो विद इन 24 आवर्स वो सॉल्व की जाती है। तो आईएमसी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत मजबूत है अपने आप में ही, और इतने अच्छे सिस्टम को लेकर हम हमारे बीच में आज वो इतना अच्छा सिस्टम है कि मैनेजमेंट का सपोर्ट, चाहे वो न्यू ज्वाइनिंग हो, चाहे वो टॉप लेवल का व्यक्ति हो, सबके साथ में है। और न्यू ज्वाइनिंग को भी यहाँ पे इतना ही महत्व दिया जाता है। अगर हम सिस्टम कंपनी में कॉल कर रहे हैं कि हमारी छोटी मोटी समस्या आ रही है, तो वो विद इन उनके लिए भी वो वैसा ही है कि तुरंत चलो। एसोसिएट ने कॉल किया, वो आईएमसी जो है अपने एसोसिएट को अपना मानती है। ये जो मैनेजमेंट है वो इतना स्ट्रांग है कि इनके लिए हर एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, और हम महिलाओं के लिए तो और भी ज्यादा अच्छा है कि इनके सपोर्ट के कारण आज हम इतने आगे ग्रो कर पा रहे हैं। और थैंक्स टू यू मैम अगेन, कि आपकी वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, और मैं कुछ अपनी बातों को लोगों तक रख पाई हूँ। बहुत बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपके जैसी मुझे गुरु माँ मिली हैं, जो शायद मुझे अब सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट जाने तक में टाइम नहीं लगेगा। और जो दूसरा धन्यवाद है श्रुति तिवारी मैम को, कि उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया इस लाइव सेशन के लिए। जितना भी जो अरेंजमेंट करना था, उनका भी तहे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम, एंड गुड आईएमसी ऑल ऑफ यू। थैंक यू बहुत खूब चांदनी जी। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने कीमती समय के साथ, जहां फील्ड वर्क करते, बिजनेस को आगे बढ़ाते, आज आप लोगों को सिखाने के लिए आए हमारे शो वॉइस ऑफ वुमेन में। थैंक यू वेरी मच और गॉड ब्लेस यू। और आप अपने सपनों की ओर हमेशा अग्रसर रहें और हमेशा मोटिवेटेड रहें, यही मेरी कामना है। और सभी दर्शकों को एक बार फिर से गुड आईएमसी और मेरा ढेर सारा प्यार, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं कुछ आपका। बोल सकती हूँ मैम? श्योर श्योर, बोलिए। एक शायरी जो मैं सबके लिए कहना चाहूंगी, जो सपनों की और हौसलों की उड़ान भरना चाहते हैं। जी। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वे तो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। जो रखते हैं हौसला, जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, उन्हें परवाह नहीं होती गिर जाने की। जितने जो डायरेक्ट सेलिंग में लोग हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाह रहे हैं, अपने सपनों की ओर अग्रसर होना चाह रहे हैं, वो एक बार सही इस सिस्टम को जरूर करके देखें। यही मेरा संदेश है। और नो डाउट सब यहाँ पे इनकम कर सकते हैं, सब अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म सबके लिए एक बराबर है। किसी के लिए भी ऊपर नीचे नहीं है कि आपने बाद में ज्वाइन किया या पहले ज्वाइन किया। यहाँ पे हर आने वाला व्यक्ति अपने ड्रीम्स के लिए जीता है, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। तो दुनिया में अगर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बना है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें जो है अपनी आईएमसी बिजनेस जो काम कर रही है, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, उनका तहे दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने हमें यह इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू मैम। बहुत बहुत खूब, एंड थैंक यू वेरी मच चांदनी जी। सो आज की हम क्लोजिंग करेंगे हमारे आईएमसी के सॉन्ग के साथ। और थैंक यू वेरी मच सभी दर्शकों का और आपका एक बार फिर से आज हमारे साथ बने रहने का। और मैं चाहूंगी आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करें, जो आपको लगातार आंखें टिकाए देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं।
थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे इतना कीमती समय देने के लिए कि आपने मेरी बातों को सुना, मेरी सक्सेस स्टोरी को आप समझे, और इसके लिए शायद मैं कितना भी कुछ कह लूं वो कम है। बस उम्मीद है कि आप सब हमारे साथ आएंगे और हम सब एक साथ मिलकर सफल होंगे। थैंक यू। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट सी एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरा ढेर सारा प्यार अपने अपने सपनों की ओर। चांदनी जी, आपके ग्रेट अपलाइन मिस्टर देवा जी का एक कमेंट आया है आपके लिए। ग्रेट चांदनी पंजवानी जी। मैम हमारे टीम की आन बान शान है, तो आप क्या कहना चाहेंगी अपने ग्रेट अपलाइन के लिए? थैंक यू सो मच देवन सर जी कि आपने मुझे आन बान शान माना, और मैं इस पे हमेशा खरी उतरूंगी। ये मेरे प्रॉमिस है कि मैं कभी भी सारी महिलाओं को प्रेरणा बन सकूं उनके लिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना गर्व मुझे महसूस कराया, और थैंक यू सो मच। ओके, सो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सभी व्यूअर्स को। और आज की हम क्लोजिंग करेंगे एक सुंदर से आईएमसी के गीत के साथ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी कामना है। गुड आईएमसी टू ऑल एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। मजबूत इरादा कर ले अपना, सफल तुम्हें अब होना है। डटकर मेहनत करनी है, आलस की नींद न सोना है। मजबूत इरादा कर ले अपना, सफल तुम्हें अब होना है। डटकर मेहनत करनी है, आलस की नींद न सोना है। अच्छी फसल को पैदा कर ले, अच्छी फसल को पैदा कर ले, बीज मिट्टी में बोले आईएमसी आ गई, IMC आ गई, IMC आ गई, IMC आ गई, IMC आ गई। खुशियाँ 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 खुशियाँ। Okay, good IMC to all and God bless you. Good IMC.